कोई इंसाफ तो हमको करिए, नहीं तो सब आदमी मर जाएंगे सर। बदमाश को आप ही लोग बुलाए थे? नहीं, हम लोग ने बुलाए थे। चकला मौला नगर में कल शाम घटी इस घटना ने लोगों के सर को उलझा कर रख दिया है। बच्चे का अपहरण हुआ, किसने किया, बड़ा सवाल। वृद्ध की मौत हुई, कैसे हुई, बड़ा सवाल। इस उलझन भरे विवाद को समझने के लिए पहले चलते हैं एक पक्ष संजय यादव के पास। कोई इंसाफ तो हमको करिए, नहीं तो सब आदमी मर जाएंगे सर। यह गुहार एक पीड़ित पिता संजय यादव लगा रहा है। इस पीड़ित पिता की माने तो वह प्रशासन के दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। इसके बेटे का अपहरण हो गया है। इतना ही नहीं, अपराधियों के खौफ से इसके ताऊ यानी बड़े पापा 77 वर्षीय बैजनाथ यादव की भी मौत हो गई है। लेकिन इंसाफ के नाम पर इस पीड़ित पिता को मिल रहा है सिर्फ इंतजार। हम इंसाफ में जो सत्य को भाई सर वही हमको चाहिए निदान। अच्छा, और बच्चा को हमको चाहिए सर, बच्चा हमको दे दीजिए सर, नहीं तो मर जाएंगे। कल शाम 7 बजे सर आपको कोई सूचना हमको मिला पूर्णिया में, तो हम डॉक्टर पे तुम प्रकाश अब तो खत्म हो गया सर। अभी भी प्रशासन सर। यह खौफनाक वारदात कहीं और नहीं बल्कि कटिहार के ही पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चकला मौला गांव की है। इस गांव के वार्ड संख्या 8 में रहते हैं संजय यादव। पिछले कई वर्षों से 2 डिसमिल जमीन को लेकर अपने पड़ोसी विशाल यादव से इनका विवाद चल रहा है। संजय यादव की माने तो इन्होंने यह जमीन विशाल यादव के दादा यानी कृपाल यादव के पिता से खरीदी है। इनके पास खेवाला और मोटेशन की सारी रसीदें भी हैं। केवला यहाँ पर है। अच्छा, मोदी यादव पिता हरिहर यादव वो भी दिए हैं हमको जमीन आधा डिसमिल। विनोद यादव ने जो खतियानधारी है वो भी दिया है 17.5 धुर जमीन। और सबका हमका रसीद लगान सब कट रहा है। संजय यादव का कहना है कि मेरे पास सारे कागजात होने के बावजूद विशाल यादव और उसकी पत्नी का कहना है कि हम तुमको यह जमीन नहीं लेने देंगे। इसको लेकर मामला कटिहार कोर्ट में भी गया। कोर्ट का फैसला भी मेरे हक में आ गया, लेकिन विशाल यादव ना तो कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है और ना ही इसे पुलिस का कोई खौफ है। संजय यादव ने बताया कि कल जब वह अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए पूर्णिया गया हुआ था, तभी विशाल यादव एक स्कॉर्पियो लेकर मेरे घर पर आया। उसके साथ 6 लोग थे। स्कॉर्पियो से 3 लोग उतरे और उन्होंने वहां मौजूद मेरे भाई सीताराम यादव को हथियार के बल पर सरेंडर करवाया और वहां दरवाजे पर खेल रहे मेरे 6 वर्षीय बेटे कृष्ण यादव को अपनी स्कॉर्पियो में बिठा लिया। इस दौरान इन लोगों ने मेरे बड़े पापा बैजनाथ यादव को भी धक्का देकर गिरा दिया और मेरे बेटे को उठा कर ले गए। आज सुबह जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे बड़े पापा के कान से खून गिर रहा था और उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे 6 वर्षीय बेटे का भी कहीं अता पता नहीं है। के हम लोग को मारपीट करने के लिए तो संबंध में रहता है हरदम 3 साल से। अच्छा, कौन? वही कृपाली यादव का बेटा विशाल यादव, उसका पुतहू नविता देवी। कहाँ घर है? क्या घर कहना है? मेरे दरवाजे पे घर है। क्या कहना है वो लोग का? वो लोग को कहना ये है कि सर जी हम जमीन नहीं देंगे तुमको। आपका रसीद नहीं कटा है? सब रसीद के वाला सब है सर जी। अच्छा, तो इससे वाला है ये देख रहे हैं। हाँ, रसीद इधर में है सर जी। तो रसीद ये है। कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? हम गए थे पूर्णिया जी अपने जीजाजी को टांग टूट गया था, वहीं गए थे एक्सरे करने के लिए। जी और इसको पता चल गया कि ये घर में नहीं है। हाँ। और हमरा माँ और पत्नी के साथ में दुर्विचार करते समय में क्या हुआ नहीं हुआ ये बता रहे हैं। हम सुबह आए हैं। सुबह आने के बाद मेरा बड़का बाप जो था वो भी मरा हुआ मिला हमको। वो जब बदमाश आया ना, हाँ। धक्का उक्का मारा और बंदूक हथियार देखा तो डर से वो मर गया। अच्छा, धक्का उक्का लगा हुआ, कान से अभी ब्लड। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमको चैलेंज अभी भी ठोक रहा है। क्या चैलेंज ठोक रहा है? क्यों आया था बदमाश? बदमाश यही आया सर जी की जे हम कागज पत्र लेके हम सीओ के पास जाते हैं, कर्मचारी जी कलेक्टर के पास भी गए हैं और कलेक्टर के पास गए हैं। उसको मालूम चल गया और चलने के बाद वो क्या हुआ और उसके बाद सोचा बेटा को खोजने के चक्कर में तालुक ये भूला जाएगा और उसके बाद जो है कि हम जो मनसो करेंगे, घर बनाएंगे, पल्ला करेंगे। कल 7 बजे शाम में फिर उठाया तो इसकी सूचना किसको दी है? प्रशासन को दिया। अभी तक प्रशासन नहीं आया था। अभी लाश भी है तो नहीं आ रहा है। क्या वो बच्चा? 6 साल का बच्चा है सर। क्या नाम है बच्चे का? कृष्णा यादव मेरा बेटा है।
मेरे साथ में झगड़ा हुआ था। वो सवाल देती थी कि अभी आ रहा गाड़ी तुमको उठाने के लिए। किससे झगड़ा हुआ था? कृपाली यादव का परिवार, झुमरी देवी। जमीन का विषय में झगड़ा होता था। बच्चा खाली ढेका मार दिया, बच्चा के दौड़ के आई मारने के लिए। इसीलिए बोले कि आप 60 बरस के बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चा यहाँ 6 साल का है, इसका क्या लूर है, आपका क्या लूर होना चाहिए, आप जो मारने के लिए आए। तो इसी में वो खूब बोलने लगी कि दतलैया तुमको उठा लेंगे, तुमको परिवार सबको उठा लेंगे, तुम इतना फट गई है, गर्मी हो गया है तुमको गर्मी उतारने वाला आ रहा है। तो अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है मेरा बच्चा किडनैप किया है। बच्चा कब? शाम में 7 बजे। शाम में 7 बजे कल? हाँ। कैसे कहाँ से उठा? वहाँ पर दरवाजा पर हम लोग दोनों से झगड़ा हो रहा था। इतने में वो बोली कि आ गया है लाठी वाला, इसको बुलाओ। फोन करके बुला ली बदमाश के। उसके बाद बदमाश आया, हम लोग झगड़े करने में रह गए। बच्चा को हाथ से खींच के जा रहा था, बच्चा आएगा ना, दौड़ के बदमाश ने उसको गोदी उठा के हम लोग पाछे में दौड़ते दौड़ते, हम लोग लेडीज जात कितना दौड़ सकते हैं। कहाँ पे ये बदमाश आया था? दरवाजा पे? कितना बदमाश था? कितना को बदमाश था? अब 10 गो होगा। 10 गाड़ी में स्कॉर्पियो से था। स्कॉर्पियो पर बैठ के। हाँ, अच्छा देखे नहीं कैसा आदमी था? सबका मुंह का काम झांपा हुआ है। शाम में क्या हुआ, झगड़ा हो रहा था मम्मी से। हाँ। मम्मी से झगड़ा हो रहा था। उस लोग कहा कि झुमरी देवी ने कि रुकिए आपको हम दिखा देंगे अभी तुरंत। नबिता देवी है और झुमरी देवी है। तो कल कि हम रुकिए अभी, तो थमिए, तुम आपको दिखा देंगे हम। तो तुरंत इतना में बोले तो बदमाश को बुला लिया। बच्चा को तराक से बंदूक साथ। आप लोग लेडीज लोग कहाँ देगा? कौन गाड़ी से? वो स्कॉर्पियो था। नंबर याद है? नंबर हमको। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था जो डेट भी किए हैं? वो हदास से उमर गया। राफुल बंदूक को देखा, बदमाश देखा, बूढ़ा लोग था, नहीं सह पाएगा। कौन था वो वो आपका? मेरा बड़का। हम 6 बजे बस से घर आए। लड़ाई हो रहा था, हम उस जगह खड़ा हो गया। होने लगा था, होते था जब लेडीज से सबसे। मेरे बगल में खड़ा था बच्चा सब। क्या चीज का लड़ाई हो रहा है? लड़ा जमीन नहीं लड़ा है। हाँ, फिर हाँ बताइए। लड़ा जमीन का है। हाँ। देवी, कृपाली यादव, नवीन यादव, सोनी काली यादव आया उधर से स्कॉर्पियो लगाया, हमको सटा दिया सामान 2 आदमी पीछे से। कौन था, पहचाने नहीं? मुर्गा झाँक लिया था। ऐसे जो आया मेरे गला में से गमछा था, ऐसे एक आदमी पकड़ लिया, 2 आदमी से उठाइए, बच्चा ऐसे पकड़ा दिया, बच्चा गोज की चला गया। आप लोग कुछ गाड़ी नंबर नहीं देखे, अनार में गाड़ी लगा, उजरा कलर। कितना आदमी से था लोग? सब था। उम्र सब बड़ा था, 30-35 साल, 35-40 साल का था आदमी सब। कौन बुलाया होगा या भेजा होगा? वही नवीन यादव और कृपाली यादव। शर्ट में था, किसमें टी-शर्ट। क्या कर रहा था? कुछ बोला नहीं, हमको पकड़ लिया सीधा। कुछ आपको बोला नहीं जब? बच्चा को लेकिन रुकिए, अभी कोई निर्णय मत लीजिएगा। अभी इस मामले में बहुत पेच है। यह स्कॉर्पियो किसकी थी? बच्चे का अपहरण किसी ने किया या फिर यह अपहरण मात्र एक साजिश है? अब चलते हैं दूसरे पक्ष यानी कृपाल यादव के पास। बदमाश को आप ही लोग बुलाए थे? नहीं, हम लोग ने बुलाए थे। सुना आपने, आप समझ गए होंगे, लेकिन पूरा मामला जान लीजिए। जब हमारी समेली संवाददाता राधा ने दूसरे पक्ष के लोगों से इस घटना को लेकर पूछताछ की तो जो बात सामने आई वह सचमुच हैरान करने वाली थी। दूसरे पक्ष का स्पष्ट कहना है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, यह सब संजय यादव और उनके लोगों की एक सोची समझी साजिश है। बच्चे का अपहरण भी जानबूझकर उन्होंने ही करवाया है ताकि वह हमारे घर में तोड़फोड़ कर सके। जहां तक जमीन की बात है, वो जमीन भी हमारी ही है। दूसरे पक्ष का भी कहना है कि पुलिस अगर सख्ती से पूछताछ करे तो मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 77 वर्षीय वृद्ध बैजनाथ यादव की मौत को लेकर भी दूसरे पक्ष ने कहा कि वह पहले से ही काफी बीमार था। आज सुबह 4 बजे उसकी सामान्य मौत हुई है, लेकिन हमें फंसाने के लिए संजय यादव हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। आप दूसरे पक्ष के कृपाल यादव एवं घर की महिलाओं को सुनिए, शायद आप भी अंदर की बात समझ जाएंगे।
जमीन जगह का मामला है। कल क्या हुआ था? कल हुआ था, ये सब 2-3 दिन से झगड़ा का खोज रहा है। तो हम मेरी मम्मी बीमार है, तो मेरी मम्मी बीमार है, झगड़ा करने के लिए नहीं चाहती। तो हम सब खाना बना रहे थे आंगन में, उधर से सब बच्चा को सिखा दिया था गिट्टी पत्थर फेंकने के लिए। तो सब्जी बना रहे थे, उसमें 2-3 को गिट्टी चले गया। तो मम्मी बीमार थी, फिर भी इसको बुलाए कि मम्मी चलिए वहाँ, उसे बच्चा सब उधर बहुत शरारती कर रहा है। तो मम्मी आई तो वही बोलने लगे कि गे कहना तो उसने थी गिट्टी फेंके छे के रोका पार करना भांगी से। तब वो सब का पहले प्लान बना हुआ था हर चीज़ का, हम लोग के मन में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। तो वो सब लेडीज़ पूरा जेरगढ़ है, सब लेडीज़ मिल के बकवास हो ये रहा था दोनों तरफ से। इन्हें कि मेरी मम्मी भी बोल रही थी, वो भी बोल रही थी। बस ऐसे बात बोलते बोलते वो जो है ना कहाँ का बदमाश मंगवा लिया। 4 व्हीलर था, हम लोग के मन में रहता था हम 4 व्हीलर का गाड़ी नंबर लोड कर लेते, वो मंगवा लिया। और ऐसे पूरा काला कपड़ा पूरा बंधा हुआ था। वो जो है उसका बल्ली यादव का छोटका बेटा, और उसका सीता नाम है, और उसका बल्ली यादव का पोता बड़ा है कृष्ण कुमार। उसको ऐसे आया ना, ऐसे पकड़ा दिया। बस अगर हम लोग बदमाश मंगवाते तो अपना जान बचाता या तो बच्चा को बचाता। वो सब क्या किया, उधर बस भिजवा दिया ना। इधर मेरा घर उड़ सब उजाड़ने लगा, मेरी मम्मी को मारने लगा। बाइक था लगा हुआ, सब वीडियो है, बाइक था लगा हुआ, वीडियो को बाइक को चूर दिया। फिर वो सब हो गया। और वो जो है जो दादा लगेगा चाचा लगेगा हमको, हम सबको, तो वो बीमार है, 10 दिन से बीमार है। तो वो बीमार है तो वो 4 बजे सुबह में वो डेट कर गया ना। तो बोलता है कि वो बच्चा जो पकड़ने आया था ना बदमाश, वही जो झिखाझड़ी किया ना, ये सब जानबूझ के मार दिया। उसी हादसा से मर गया। वही सुबह में पूरा सब वीडियो बना हुआ, रिकॉर्ड वीडियो है मेरे मोबाइल में। पूरा जेंट्स लेडीज़ मिलकर वहाँ घर तक गया हमको मारने के लिए। वीडियो बहुत बड़ों सब गाली दे रही थी। और पूरा सब लाठी डांग लेके कुल्हड़ दबिया, मेरी मम्मी का माथा में छियो भी लगा है, दूरे से लगा है। हाँ, तो बोलता है कि तुम इस हमारे आंगन मेरे आम के लाल धर दिया। आप पे आरोप लग रहा है कि आप ही बच्चा को गाड़ी में लोड करवाए। नहीं सर, हम लोग ये सब जानबो नहीं करते, वही सब ननियर ददियर पहुँचाया है और हम लोग पे आरोप लगाया कि ये जमीन जगह का मैटर है। वो सब कैसे जब ये बच्चा को उठाया जा रहा था तो आप कहाँ पे थे? हम बस गेट के पास थे। गेट के पास थे? हाँ, आप देखे कि बच्चा को उठाया? हाँ, हम देखे। क्या आदमी से उतरा था? 2 आदमी था, पूरा ढका हुआ था, ब्लैक कपड़ा। कौन गाड़ी से? 4 व्हीलर था। नंबर कुछ याद है? नहीं, नंबर याद नहीं। वो बदमाश को आप ही लोग बुलाए थे? नहीं, हम लोग नहीं बुलाए थे। नहीं करवाए हैं, नहीं करे हैं सर। हाँ। या 20 साल से जमीन का जगह है। जमीन जो है नहीं तो हमारा ससुर से अरहा धुर ले लिया, चारों बगल घुरा कर को या आगे लिखा लिया। आगे लिखा लिया तो एक पार्टी जो चले सर, तो वहाँ जमीन बेचे रहे। वो है जमीन लिखी को देख गए, हमारा घर में नहीं फंसे रहे सर। जब वो जमीन ले के मोटिशन नहीं करेलके, वही जमीन मालिक जा कहे रहे कि तोरा घर में तोरा जमीन छे, वही उसका रहे। तो वो कहल हम बेटी बियाह करे छे, हम जमीन बेचबे। तो हमारा बेटा जमीन लेलके सर। लेलार बाद तब रसीद मोटिशन होले, सरकारी जमीन अले के हम घर बनेबे। तब हम DC लाल हम केस करी दिलके। DC लाल हम जब केस करी दिलके तो हमारा घर में कुछ विवाद भे गए तो ढिला दिल्ली। वहाँ से केस आबि गए यहाँ ब्लॉक हम ओकरा फेरो कागज पत्तर रसीद बनी गलार बाद तब हमरो जब घर छे, हमहूँ जावा लगलिए CO BDO के पास। तो हम बास्केट पर्चा बनेलिए। इस जमीन का बास्केट पर्चा बना है? हाँ, बास्केट पर्चा जब बनलो 7.5 दूर का। हम लोग उसको बेटा को अपहरण नहीं किए हैं सर। हमरे ऊपर वो आरोप डालकर कोई ये काम किया है वो सर। थाना पुलिस को प्रणाम करते हैं सर। अपना शासन से उसको पूछ जांच कीजिए, वो बच्चा को बरामद वो लोग करेंगे। किससे पूछेगा? उसी से जिसको बच्चा है। क्या नाम है? किसका बच्चा है? संजय यादव। उसी का बच्चा गायब हुआ है? हाँ। तो कौन करवाया है बच्चा गायब? वही अपने से करवाया है। अपने से करवाएगा? हाँ। कोई बेटा अपने से बच्चा किडनैप करवाएगा? हाँ सर, वो अपने से किया। आखिर क्या वही घर द्वार हमको उजाड़ने के लिए आरोप डाल कर। आपको बोला कि आप गुंडा बदमाश बुला लिए, सामान सटा दिया, ये सब हुआ है? नहीं सर। हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं? हाँ एकदम सही बोल किसी रहे के हैं सर। मतलब क्या सही बताइए, घटना सही बताइए। हाँ सही घटना हम बोल रहे हैं सर। आप बोल रहे हैं शक्ति से पूछताछ करेगा, तो क्या शक्ति, किससे शक्ति से पूछे? प्रशासन के शक्ति से होगा सर। पूछेगा वही घर वाला, नहीं तो कोई समाज
से मैंने पूछे सर। जो घर वाला किससे पूछेगा, नाम बताइए ना। संजय यादव से पूछिए, उससे पूछेगा तो बता दे। सीता यादव से पूछिए, संजय यादव से 27 से पूछेगा प्रशासन तो बच्चा मिल जाएगा। मिल जाएगा। उसको भाई भी है सर। तो क्या नाम? उससे प्रशासन जिसका बच्चा गायब हुआ उसी से पूछेगा और उसी से पूछने से उसी से बच्चा मिल जाएगा। ये कैसे होगा? हाँ कैसे? वही किया है, यही हमारा घर द्वार उजाड़ने के लिए यही आरोप डला है। अपना बच्चा अपने से कर। इसमें कोई दो मत नहीं कि पोठिया पुलिस के लिए यह मामला बड़ी चुनौती है और सरदर्द भी। लेकिन पोठिया पुलिस तो पोठिया पुलिस है। पोठिया पुलिस से किसी भी राज का छुपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए ग्रामीणों को उम्मीद है कि पोठिया पुलिस जल्द से जल्द इस मामले के रहस्य पर से पर्दा उठा देगी। कोई इंसाफ तो हमको करिए, नहीं तो सब आदमी मर जाएंगे सर। बदमाश को आप ही लोग बुलाए थे? नहीं, हम लोग ने बुलाए थे।